जाने दुनिया के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हैरान कर देने वाली कहानियाँ, वो भी हिंदी में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इतिहास में आपने बहुत से ऐसे किस्से कहानियों के बारे में सुना होगा जहां कोई व्यक्ति रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता और ना ही उस व्यक्ति का कोई नामो निशान मिलता है। लेकिन अगर क्या होगा कि पता चले कि गायब होने वाला व्यक्ति जिंदा ही ना हो और वह फिर भी दिखता हो, लेकिन उस व्यक्ति के गायब हो जाने के बाद लोगों को पता चले कि असल में वह व्यक्ति कभी था ही नहीं जो गायब हुआ है। आज का यह हमारा वीडियो एक ऐसी ही बेहद पेचीदा घटना के बारे में है जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। ये घटना है गुड़गांव की, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कुछ सालों में ही गुड़गांव में बेहद ही तेज गति से विकास हुआ है और अब इस शहर में बहुत सी कंपनियों के मल्टीनेशनल ऑफिस मौजूद हैं। गुड़गांव की एक बहुमंजिला इमारत में मौजूद था एक बीपीओ जिसका नाम था सैफ्रॉन ग्लोबल। माना जाता है कि जिस बिल्डिंग में यह बीपीओ मौजूद था उस बिल्डिंग को एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और इस बिल्डिंग में अक्सर कोई ना कोई पैरानॉर्मल घटना घटित होती रहती थी। यहाँ तक कि यहाँ पर काम करने वालों को कई बार ऐसी ही पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इसी कारण से इस इलाके में भूतिया घटनाएं अक्सर देखी जा सकती थी। सैफ्रॉन ग्लोबल नामक इस बीपीओ में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज था, जिसने 2015 से इस बीपीओ में काम करना शुरू किया था। बताया जाता है कि शुरू से ही रोज अपनी जॉब के प्रति ईमानदार और लोगों की मदद के लिए जानी जाती थी। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी आपस में समय समय पर अपने साथ घटी भूतिया घटनाओं की बात करते थे। कभी तो मानो लोगों को लगता था कि उनके साथ लिफ्ट में कोई मौजूद है, तो कभी कभी उन्हें कमरों की खिड़कियों पर कोई व्यक्ति दिखाई देता था जो कि उन्हें घूर रहा होता था। ऐसी कई घटनाओं के बीच रात में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच दहशत का माहौल बना रहता था। लेकिन इन सबसे विपरीत रोज इन बातों को नहीं मानती थी और उसके चेहरे पर डर का एक भाव भी नहीं दिखाई देता था और वह निर्भय दिखाई पड़ती थी। एक रात रोज की शिफ्ट खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही रोज को एक कॉल आया। अक्सर ये सभी कॉलें 10 से 15 मिनट की होती हैं, जहां पर कस्टमर अपनी परेशानियां बताते हैं तथा सलाह लेते हैं। लेकिन इस कॉल को लगभग 15 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी रोज अभी भी कॉल पर थी। समय के बीतने के साथ ही रोज के दोस्त कैब में उसका इंतजार कर रहे थे और इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन रोज कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर रही थी। कॉल पर बात करते करते रोज के हाव भाव में विचित्र रूप से बदलाव आने लगे थे, मानो कॉल में दूसरी तरफ वाला व्यक्ति उसे अपने वश में कर रहा हो। अब रोज को बात करते हुए 40 मिनट से भी ज़्यादा समय हो गया था, तो वहाँ पर बैठे उसके एक साथी ने कॉल को अपने पास ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन उसे यह जानकर बेहद ही आश्चर्य हुआ कि कॉल पर दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। वह कॉल बहुत पहले ही कट चुका था, तो क्या रोज खुद से बात कर रही थी? यह सवाल वहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के मन में चल रहा था। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए सभी ऑफिस से निकले और गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। उनके साथ रोज भी शामिल थी। उस रात को रोज ने किसी से बात नहीं की, वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी। आखिरकार रोज का घर आया और वह अपने घर के अंदर चली गई। लेकिन अगली सुबह रोज ऑफिस नहीं आई और ये सिलसिला हफ्तों में बदल गया। लेकिन रोज फिर भी ऑफिस नहीं आई। ऑफिस में रोज के साथ काम करने वाले उसके दोस्तों ने रोज के बारे में पता करने का फैसला किया। लेकिन जब वह कंपनी में दर्ज कराए गए रोज के एड्रेस पर पहुंचे तो घर के मालिक की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। घर के मालिक ने बताया कि रोज नाम की कोई लड़की उनके घर पर आज तक रहने के लिए नहीं आई। रोज के दोस्तों को इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था
क्योंकि उसके दोस्त रोज को सुबह और शाम और उसी के घर के गेट पर पिकअप और ड्रॉप करते थे और रात को ऑफिस की गाड़ी भी रोज को हर शाम उसी के घर के गेट पर छोड़ा करती थी। रोज के दोस्तों और ऑफिस स्टाफ ने रोज की गुमशुदगी का पता करने का फैसला किया और सभी ने रोज के दिए गए डॉक्यूमेंट्स में दिए गए उसके परमानेंट एड्रेस का पता किया, जहां पर रोज के माता पिता रहा करते थे। जब रोज के ऑफिस के लोग रोज के माता पिता के घर पहुंचे तो वहां पहुंचे सभी लोगों के पांव के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। रोज के पिता ने उन्हें बताया कि रोज तो 4 साल पहले ही मर चुकी है। 4 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में रोज की जान जा चुकी है। सभी को रोज की पिता की बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका दिल यह नहीं मान रहा था जिसे वे 6 महीने से देख रहे थे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। इस खबर से पूरी कंपनी में एक सनसनी सी फैल गई थी और वहाँ काम करने वाले लोग अब पहले से भी ज़्यादा डर चुके थे और अब वे दहशत के साये में जीने लगे थे। इसके बाद भी उस ऑफिस में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला जारी रहा और कुछ ही समय बाद रोज के बहुत से दोस्तों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसके बाद दहशत में जी रहे इस कंपनी के कर्मचारियों ने एक एक करके कंपनी को छोड़ना शुरू कर दिया और दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि एक समय बाद यह ऑफिस एक वीराने में तब्दील हो गया। सैफ्रॉन बीपीओ की रहस्यमयी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं और अगर ऐसी कोई भूतिया घटना का अनुभव आपने भी किया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी रहस्यमयी घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।